अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद आलम उर्दू चैनल पर आप तमामी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? खैरियत से तो हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम आपको नवाक़ि से वज़ू के बारे में बताएंगे, यानी वो चीज़ें जो वज़ू तोड़ देती हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ कि सबसे पहले नवाक़ि से वज़ू में क्या आता है। यानी नवाक़ि से वज़ू क्या है? पाखाना यानी पैखाना, पेशाब, पीछे से हवा का निकलना, कीड़ा या पथरी का आगे यानी पथरी का कीड़ा या पथरी का आगे या पीछे के मकाम से निकलना, बदी वो सफ़ेद रतूबत जो पेशाब के साथ निकलती है, और मज़ी वो रतूबत है जो शोबत की हालत में इंजाल से पहले निकलती है। मनी का निकलना, खून और पीप और जर्द पानी का निकलकर बहना यानी बदन से निकलकर बह जाता है। खाने या पानी या जमे खून की मुँह भर क़े करना यानी उल्टी करना। इस प्यारे इस्लामी भाइयों, क़े का मामला ऐसा आता है कि पतले खून की थोड़ी सी क़े भी वज़ू को तोड़ देगी। अब आता है जुनून यानी पागल हो जाना, गशी, बेहोश, नशा खाने से हो या बीमारी से हो। यानी नशा इतना हो कि जिसे चलने में पैर लड़खड़ा जाएं, चाहे वो बीमारी से हो या नशे की कोई चीज़ खाने से हो। इतना नशा कि चलने में पाँव लड़खड़ाएं। अलावा यानी आपको ये जहन करना है कि अलावा नमाज जनाजा के किसी नमाज में क़े कहा लगा कर हंसना। क़े कहा यानी इतनी ज़ोर से हंसा कि आस पास वाले सुन लें। यानी नमाज में इतनी ज़ोर से हंसा कि आस पास वाले सुन लें, उससे नमाज और वज़ू दोनों टूट जाएंगे। इतनी ज़ोर से अगर नियत मान के नमाज में हंसा कि आस पास वाले सुन लें, क़े कहा लगा कर हंसा, तो उससे नमाज और वज़ू दोनों टूट जाएंगे। अब आता है मुबाशरत, फाहिश यानी मर्द अपने आले को तंदी की हालत में औरत की शर्मगाह या किसी मर्द की शर्मगाह से मिलाए, या औरत आपस में मिलाएं और कपड़ा वगैरह बीच में ना हो। उन सब चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। दुखती हुई आँख से जो पानी या कीचड़ बहता है उससे वज़ू टूट जाता है, और वो नजिस भी है। जिस जगह लग जाए उसका पाक करना ज़रूरी है। फिर सवाल आता है नींद, यानी नींद में भी वज़ू टूट जाता है। लेकिन आपको ये जहन होना चाहिए कि कितनी नींद हो। तो हम नींद के बारे में बताएंगे। यानी नींद पूरी तरह से सो जाना, यानी इतनी नींद हो कि पूरी तरह से सो जाना। लिहाजा ऊँघने या मीठे मीठे झोंके लेने से वज़ू नहीं टूटता। नमाज में, यानी आपने पहले भी सवाल सुना, वो क़े कहा का था, ये नमाज का है। यानी क़े कहा आसपास वाले अगर सुन लें तो उससे वज़ू भी और नमाज भी टूट जाएगा। और ये है नमाज में इतनी आवाज़ से हंसा कि खुद उसने सुना, पास वालों ने ना सुना, तो वज़ू ना टूटा, अलबत्ता नमाज टूट गई। यानी इतनी ज़ोर से हंसा कि पास वालों ने ना सुना, खुद ने सुना, तो वज़ू ना टूटा लेकिन नमाज टूट गई। दोबारा से नियत करें। अगर मुस्कुराया यानी दांत निकले और आवाज़ बिल्कुल ना निकली, यानी मुस्कुराया, दांत निकले और आवाज़ बिल्कुल ना निकली, तो उससे ना वज़ू जाएगा ना नमाज। जो रतूबत आदमी के बदन से निकले और वो वज़ू ना तोड़े वो नजिस नहीं। जैसे खून बहकर ना निकला
अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे। यानी वो खून जो बहकर ना निकले वो पाक है। जैसे सुई चुभी, यानी सुई चुभी और खून चमक कर रह गया, यानी सुई चुभी और खून चमक कर रह गया या बाहर निकल कर बहा नहीं, यानी बाहर निकला और बहा नहीं तो वुज़ू ना जाएगा, यानी उससे वुज़ू ना जाएगा। या थोड़ी क़े जो मुँह भर ना हो वो पाक है। राल, यानी राल वो थूक होता जिससे हम तुम देसी भाषा में कहते हैं कि लाड़ टपक रही है, उसे राल बोलते हैं। नाक, यानी नाक से जो रेंट निकलती है। थूक, पसीना, मैल पाक है, यानी मैल भी, इस तमाम चीज़ें पाक हैं। ये चीज़ें अगर बदन या कपड़े में लगी हों तो नमाज हो जाएगी, लेकिन साफ़ कर लेना अच्छा है, क्योंकि आप जिसके बराबर में लगते हैं, अगर आप गंदी हालत में हैं, यानी आपके कपड़े भी ऐसे ही हैं, गंदे हैं, उनमें मैल कुचैले हैं, तो आपसे आदमी अरकस भी कर सकता है। तो आपको मस्जिद में या हमारी इस्लामी बहनें घर में नमाज़ पढ़ती हैं तो सबसे अच्छा लिबास नमाज के ही लिए होना चाहिए, क्योंकि आजकल हम शादियों के लिए अच्छे अच्छे जोड़े इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नमाज के लिए मामूली सा कपड़ा पहनते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप कभी लिबास सिवाएं तो सबसे पहले उसे पहनकर नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, क्योंकि खुशबू लगाना और पाक और साफ, बिल्कुल साफ चमकदार कपड़ा पहनकर नमाज में खुशू और खुजू पैदा होता है, यानी नमाज में और ज़्यादा आपको लज्जत हासिल होगी। मैले कपड़े से नमाज हो जाएगी, लेकिन ना पढ़ना अच्छा है, यानी उसको साफ़ कर लेना अच्छा है। मसला तो ये है कि अगर आप मैले कुचैले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ते हैं तो हो जाएगी, लेकिन पाक होना उसका ज़रूरी है। और अगर आप नया कपड़ा यानी साफ़ सुथरा कपड़ा पहनकर धोकर उसको पहने तो और अच्छा है, क्योंकि नमाज में अगर आप गंदी हालत में मस्जिद के अंदर लग जाते हैं तो उससे दूसरे नमाजी की नमाज में कमी आ सकती है, क्योंकि वो आपसे घिन कर सकता है। उसके जहन की बात है, क्योंकि मस्जिद के अंदर अगर बराबर बराबर नमाज पढ़ रहे हैं तो चाहे एक तरफ वक्त का बादशाह हो या दूसरी तरफ फ़कीर हो, कितना ही गंदा हो, लेकिन परहेज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा ये ख्याल है और शैतान हमको भटका देता है, तो इसीलिए आपको साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर नमाज पढ़नी है। जो आंसू रोने में निकलते हैं ना वो वुज़ू तोड़ते हैं ना नजिस हैं, यानी जो आंसू रोने में निकलते हैं ना वो वुज़ू तोड़ते हैं ना वो नजिस हैं। घुटना या सतर खुलने से, घुटना या सतर खुलने से, अपना या दूसरे का सतर देखने से या छूने से वुज़ू नहीं जाता। दूध पीते बच्चे ने क़े की, यानी दूध पीते बच्चे ने क़े की, अगर वो मुँह भर है तो नजिस है। दिरहम से ज़्यादा जगह में जिस चीज़ को लग जाए नापाक कर देगा, लेकिन अगर ये दूध मैदे से नहीं आया बल्कि सीने तक पहुंचकर पलट आया तो पाक है। मुँह भर क़े का मतलब हम आपको बताते हैं कि मुँह भर क़े का मतलब है कि उसे बेतकल्लुफ़ रोक ना सकता हो, यानी क़े इतनी तेज़ी से आती हो कि वो उसको रोक ना सकता हो। बलगम की क़े वुज़ू नहीं तोड़ती, जितनी भी, यानी बलगम की क़े वुज़ू नहीं तोड़ती, बलगम की क़े वुज़ू नहीं तोड़ती चाहे कितनी भी हो। वुज़ू के बीच में वुज़ू टूट गया, यानी आपने वुज़ू करना शुरू किया और आपका वुज़ू टूट गया और जो आपके चुल्लू में पानी है वो भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस पानी को आप फेंकेंगे, उसके बाद दोबारा से वुज़ू शुरू करेंगे। आपको ये जहन करना है कि जैसे आप वुज़ू कर रहे थे, आपके चुल्लू में पानी है और आपकी हवा निकल गई, यानी वुज़ू टूट गया, तो उस पानी को आप कुल्ली के भी इस्तेमाल में नहीं कर सकते, बल्कि उसको फेंक कर दोबारा से वुज़ू करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।